जो आदमी डरता है, तानाशाही पे आता है तो फिर वो कुछ भी करता है। पहले देखा गया है, तो इतिहास गवाह है। देखिए ये है, बताना चाहिए उनको कि ये प्रूफ है। हमारी ईडी ने, हमारी सीबीआई ने ये निकाल कर दिया है। देश भी देख ले, इसको कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल बनाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं। प्रमुख मुद्दा था जो किसानों के साथ, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लगातार विपक्षी दल, कई सारे संगठन, किसान संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो जिन लोगों को मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत ले लिया गया है। तो उसको लेकर आज हमने इस प्रमुख मुद्दे को इसमें रखा है कि या तो सरकार समय रहते इसमें कोई समिति गठन करे और जो पात्र व्यक्ति थे, छूट गए हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए, और जिन लोगों को मुआवजा राशि बहुत कम मिली है और उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनको मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। इसको लेकर, और जो डेंगू और वायरल की स्थिति भयानक फैल रखी है, इस पर सरकार एक कमेटी गठित करे, इसका निरीक्षण कराए, अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उस पर लगाम लगाए। तो 2-3 विषय को लेकर आज हमने प्रेस की है। देखिए, आम जन जिस तरीके से आज परेशान है, चारों तरफ तराही तराही है, एक सिर्फ डेंगू और वायरल को की रोकथाम नहीं हो पा रही है। बाढ़ आपदा आई है, आपदा के लिए हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार से उत्तराखंड को आया है, और तब 1,000-1,200 रुपए में किसानों को टरका दिया जा रहा है। तो ये तो जग जाहिर है कि राज्य सरकार हर विफल हो चुकी है। 2024 में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और पूरे देश में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, निश्चित इस 2024 में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। तानाशाही है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उनको पता है आम आदमी पार्टी को रोकना नामुमकिन है। किसी भी तरह इनको जेल में डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ। आज तक पूरे देश को एक ढिल्ले का दिखा नहीं पा रहे हैं, 1 रुपये का दिखा नहीं पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है कहीं। तो ये इनका डर है, अंदर का जो भय है वो बाहर निकल कर आ रहा है। संजय सिंह जी को जब इन्होंने कुछ दिन पहले की जांच की थी तब कुछ नहीं निकला था। अब दोबारा से जब उन्होंने मजबूती से संसद में आवाज़ उठाई, उनको निलंबित कर दिया। वो निलंबन होने के बाद भी नहीं रुके तो सड़क पे भी आवाज़ उठाने लगे। इनको डर गए, तो ये डरे हुए हैं। ये इनकी सिर्फ एक तानाशाही है और ये बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार किसानों से टच में हैं और उनकी आवाज़ को मुखरता से रखने का काम भी कर रहे हैं। और आज जो प्रेस वार्ता है, इसी को लेके मेन थी कि जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इसी को लेके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा, जिस तरह से डेंगू ने पैर पसार रखे हैं, और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं वो एक केवल और केवल रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसका फ़ायदा प्राइवेट जो डॉक्टर हैं प्राइवेट अस्पतालों के, वो उठा रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में जो भी अस्पताल, अधिकतर देखना आपके जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं बिल्कुल कुकुरमुत्तों की तरह, तो वो संरक्षण में नेताओं के, ये भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के होंगे, जहां पर ये लूट खसोट हो रही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने आंख बंद कर रखी हैं और कई सारी मौतें हो चुकी हैं। और हमारे पास भी कई सारे ऐसे मुद्दे आए थे कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सरकार जो है आंख बंद करके कहीं पर भी किसी अस्पताल पे ना तो कार्रवाई करती है, शिकायत करने के बाद भी, और वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। परिवारजन वहाँ पर हंगामा करते हैं। आपने देखा होगा, पीछे भी अभी हरिद्वार में हंगामा हुआ था। लगातार ये सब चल रहा है, लेकिन आंख बंद करके बैठी हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, उसके बाद ना वहाँ पर ढंग से इलाज मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं चरमराई हुई हैं, और हमारे जो मंत्री हैं बिल्कुल नाकाम, खुद को भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की सरकार करने वाली। आज जो सरकार बताती है कि जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, और हर मोर्चे पर फेल है। आप महिलाओं के लिए देख लो, तो महिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और कहाँ पर महिला सुरक्षित है? आज तक अंकिता भंडारी के केस में VIP का नाम नहीं पता चल पाया। लगातार सड़कों पे आवाज़, जो भी अगर कोई भाजपा का भी उनका कोई बोलता है ना, तो उसको ये बाहर कर देते हैं, उसको निलंबित कर देते हैं। तो ये तो विपक्ष की क्या आवाज़ सुनेंगे? लगातार हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है।